हाय गाइस। आज मैं मोहम्मद अब्दुल महबूब, आप देख रहे हैं वाइस टेक इंजीनियरिंग चैनल यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स चैप्टर बता रहा हूं जो इंजीनियरिंग आईटीआई और डिप्लोमा स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल है। तो हमारा प्रॉब्लम है सर्कुलर लैमिना। तो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरी वीडियोस लास्ट तक देखिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और मेरी वीडियोस हिंदी और इंग्लिश में भी है, सेम क्वेश्चंस। तो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, हर चीज़ देख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, अलग अलग चैप्टर्स। ओके, तो अपना प्रॉब्लम पर आता हूँ मैं। ए सर्कुलर लैमिना ऑफ 50 mm diameter rest with a point of its circumference on HP such that the diameter passing this point is inclined at 30 degree to HP and 30 degree to VP. Draw the projections if this point is nearer to the observer. ओके, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये एक्सवाई लाइन ड्रॉ करना है और ये वर्टिकल प्लेन, ये पूरा वर्टिकल प्लेन होता है VP और नीचे वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है VP। तो आपको 3 प्रोजेक्शन करना है, फर्स्ट प्रोजेक्शन, सेकंड प्रोजेक्शन और थर्ड प्रोजेक्शन। हर एक प्रोजेक्शन के लिए क्या करना है, आपको अपने बेसिक स्किल से, बेसिक थिंग से कैसे ड्रॉ करना है आपको बता रहा हूँ ईजी वे से। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए मेरे वीडियो और शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सोल्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें देखना है, प्लेन, प्लेन की साइड और वो किस पे रेस्ट कर रहा है। लेकिन ये सर्कुलर लैमिना में आपको सिर्फ डायमीटर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका प्लेन क्या हो गया, सर्कुलर सर्कल ड्रॉ करना है आपको। 50 mm उसकी साइड है, 50 mm डायमीटर है उसका, और वो रेस्ट पे क्या है, विद अ पॉइंट ऑफ इट सर्कमफ्रेंस पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमारा सर्कल प्लेन हो गया, उसकी साइड 50 mm है, मतलब उसकी डायमीटर 50 mm है, और रेस्ट किस पे कर रहा है, पॉइंट ऑफ इट सर्कमफ्रेंस ऑन HP। तो HP पे हमको ड्रॉ करना है, कितना सर्कल ड्रॉ करना है, 50 mm का, ठीक है, 50 mm डायमीटर का। ओके, तो ड्रॉ कैसा करते हैं सर्कल। तो आपका डिवाइडर लीजिए, 50 ड्रॉ करना, 50 का सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको हाफ उसका रेडियस 2.5 सेंटीमीटर लेना चाहिए, मीन्स 25 mm। तो एक सर्कल ड्रॉ कीजिए आप, मैं जैसा कि ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही ड्रॉ कीजिए। ये हो गया आपका सर्कल, ये डॉट मीन सर्कमफ्रेंस पे रेस्ट कर रहा है। सर्कमफ्रेंस पे रेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये सर्कल को 8 में डिवाइड करना है। तो 8 में आपका मिनी ड्राफ्टर है, आपका एक्सवाई लाइन को आपको मिनी ड्राफ्टर एडजस्ट कीजिए। ये 2 में डिवाइड हो चुका है, ये 4 में डिवाइड हो चुका है, 1 2 3 4, और आपको अब 8 में डिवाइड करना है। तो आपका मिनी ड्राफ्टर 45 डिग्री एंगल पे एडजस्ट कीजिए। एडजस्ट करके आप यहाँ से एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए, यहाँ से एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए सर्कमफ्रेंस से। तो आपके सर्कल 8 में डिवाइड हो चुका है। तो आप सर्कल को डिवाइड करने के बाद आपको लेबलिंग करना है हर एक एंड पे, जो डायग्राम्स उतारे हैं आप, A B C D E F G H। लेबलिंग करने के बाद हर एक पॉइंट से आपको प्रोजेक्शन लाइन लेना है, जैसे कि A से XY लाइन तक लेना है। प्रोजेक्शन लाइन फेंट होना चाहिए। ये B और H से हो गया, C G से हो गया, G और F, और ये E। प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद ये लाइन कितनी मिल रही है आपको, वो लाइन को आप डार्क कीजिए। ये है लैमिना, सर्कुलर लैमिना, ये लाइन को लैमिना कहते हैं। और ये लैमिना के ऊपर लेबलिंग करना है। तो आपको लेबलिंग करने से पहले ये प्लेन को आप नीचे से देखना है, हर एक पॉइंट्स को, और लेबलिंग करना है। कैसा करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखें तो A आपको दिखता है, तो दिख रहा है तो A डैश, B भी आपको दिख रहा है नीचे से तो ये B डैश, C भी दिख रहा है तो C डैश, D भी दिख रहा है नीचे से तो D डैश, E भी दिख रहा है तो E डैश। अब आपको F यहाँ से नहीं दिख रहा, ये पीछे है, इनविजिबल है, तो इनविजिबल को ब्रैकेट में लिखिए F डैश। G भी आपको यहाँ से नहीं दिख रहा, ये इनविजिबल है G, तो ये G डैश ब्रैकेट में है। वैसे ही H भी आपको नहीं दिख रहा है, तो ये ब्रैकेट में H डैश। तो ये आपका हो गया सर्कुलर लैमिना। फर्स्ट प्रोजेक्शन कंप्लीट हो गया। तो आप क्वेश्चन में इसका डायमीटर बताना है, तो यहाँ से एक्सटेंशन लाइन लीजिए एंड से,
ऐसा भी बता सकते हैं आप, ऐसा भी बता सकते हैं। लेने के बाद ये डायमेंशनिंग लाइन, एरो मार्क, कितना डायमीटर, डायमीटर का सिंबल कितना है 50 डायमीटर, ये डायमीटर 50 ऐसा बताना है आपको। ये फर्स्ट प्रोजेक्शन हो गया, मीन्स यहाँ तक आपका सोल्यूशन खत्म हो गया। अब आपको सेकंड प्रोजेक्शन करना है। तो सेकंड प्रोजेक्शन में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसको देखते हुए आपको ड्रॉ करना है। तो सेकंड प्रोजेक्शन में क्वेश्चन में आपको जो एंगल एच पी पे देता है वो सेकंड प्रोजेक्शन का है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एच पी को कितना एंगल दे रहा है 30 डिग्री, तो पहले आप ये 30 डिग्री एंगल लीजिए, एक पॉइंट डालने के बाद आपका प्रोट्रैक्टर लीजिए, वो पॉइंट पे आपका प्रोट्रैक्टर रखिए और 30 डिग्री ले लिए पॉइंट, ठीक है। लेने के बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट से एक हल्की लाइन ले लीजिए। लेने के बाद आपका डिवाइडर से ये लामिना कॉपी कीजिए, ओके। लामिना ही बिठाना है आपको, ये एक आर्क दूसरे पॉइंट्स भी है उसको भी मेजर कीजिए, डिवाइडर से ध्यान से मेजर कीजिए और कितने पॉइंट्स है पूरे आर्क डाल दीजिए। पूरे आर्क्स लेने के बाद एक इतनी लाइन मिल रही है आपको, उसको पहले डार्क कीजिए, डार्क करना है आपको। फिर ये एक्स्ट्रा लाइन अगर आपको मिल रही है तो उसको रफ भी कर सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ये लामिना ही कॉपी किए हैं 30 डिग्री एंगल पे, तो ये एंगल कितना है 30 डिग्री। क्वेश्चन में 30 डिग्री दिया, 30 डिग्री लेके आप लामिना को कॉपी करना है। तो क्वेश्चन में सच दैट द डायमीटर पासिंग दिस पॉइंट इज इंक्लाइंड 30 डिग्री टू एच पी। तो डायमीटर पे जो लामिना ये पासिंग कर रहा है 30 डिग्री इंक्लाइंड है उनके करना है। उसके बाद जो भी ये लामिना पे लेबलिंग है सेम लेबलिंग लिखना है, ए डैश, बी डैश, एच डैश, सी डैश, ये जी डैश, डी डैश, एफ डैश और ये ई डैश। पूरे लेबलिंग करने के बाद हर एक पॉइंट से आपको प्रोजेक्शन लाइन लेना है नीचे, ए से ए डैश, बी डैश, एच डैश से भी हो गया, सी डैश, डी डैश, जी डैश, डी डैश, एफ डैश से भी हो गया और ये ई डैश। प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद ये प्लेन से, सर्कुलर प्लेन से आपको प्रोजेक्शन लाइन लेना है इधर, ए ई से हो गया, ये बी और डी से भी हो गया, ये सी से हो गया, एच और एफ से हो गया और ये जी से हो गया। प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स को देखते हुए कहाँ पे मीट हो रहा है, वहाँ पे जहाँ पे मीट हो रहा है पॉइंट डाल के लेबलिंग करना है। फॉर एग्जांपल ये ए और ये ए डैश कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है, तो ये ए हो गया। बी, बी डैश कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे ये बी हो गया। सी, सी, वैसे ही पूरे पॉइंट्स को आप देखते हुए डी, डी पॉइंट डाल के लेबलिंग करना है, ये डी, ई, ई, एफ, एफ, जी, जी, एच, एच। पूरे लेबलिंग करने के बाद आपको अब ये सर्कल को डार्क करना है, ये सर्कल को डार्क करना है। क्यों बोले तो ये लामिना को अगर ऊपर से देखेंगे तो पूरा दिखता है ये पूरा पॉइंट, तो इसलिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई, डी ई से एफ, एफ से जी, जी से एच, एच से ए आपको सर्कल ड्रॉ करना है। विथ योर फ्री हैंड आप कर सकते हैं, या आपके पास फ्रेंच कर्व है तो उससे भी आप कर सकते हैं। पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए, कर्व्स हर एक पॉइंट से पॉइंट टू पॉइंट मिला लीजिए। मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा ही ध्यान से करिए, अगर रॉन्ग हो रहा है तो रब करके भी आप इसको सही कर लिए। ये हो गया आपका। तो अब मैं थोड़ा डार्क कर दूंगा, आपका सर्कल सही दिखना चाहिए, लाइक एलिप्स शेप आएगा ये थोड़ा। ये हो गया आपका सेकेंड प्रोजेक्शन, मीन्स यहाँ तक आपका सोल्यूशन खत्म हो गया। अब आपको थर्ड प्रोजेक्शन के लिए जो एंगल थर्ड प्रोजेक्शन करना है, तो थर्ड प्रोजेक्शन पे जो एंगल वीपी को दे रहा है 30 डिग्री, वो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो एक पॉइंट लीजिए, पहले एंगल ड्रॉ कीजिए, कितना दिया एंगल 30 डिग्री, जितना एंगल दिया है क्वेश्चन में उतना ही आपको लेना है 30, 10, 20, 30। जो पॉइंट्स डाले हैं आप वो पॉइंट से आप आर्क ड्रॉ कर लीजिए। सॉरी, लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट नोट है
कि क्वेश्चन में आपको 30 डिग्री पे क्या चीज़ बिठाना है बोला नहीं है, एंड बोल के कुछ कंटिन्यू नहीं किया, मीन्स एंड अपीयर्स टू बी इंक्लाइन एट 30 डिग्री टू वीपी बोल के नहीं दिया। तो अगर देता तो आप डायरेक्टली ये डायगोनल आप इसके ऊपर 30 डिग्री एंगल पे बिठाते, क्योंकि द डायमीटर पासिंग दिस पॉइंट इज इंक्लाइन एट 30 डिग्री। तो डायमीटर ये लामिना पे जो ई डैश रेस्ट कर रहा है ये ई, तो ये डायगोनल आप एग्जैक्टली बिठाते अगर अपीयर्स टू भी अगर यहाँ पे देता एक्स्ट्रा क्वेश्चन में। अभी क्वेश्चन में नहीं दिया तो क्या करना है, आपको एक्स्ट्रा ट्रू एंगल निकालना है, एक्स्ट्रा ट्रू एंगल निकालना है। अगर अपीयर्स नहीं दिया तो ट्रू एंगल निकालना है। तो ट्रू एंगल निकालना कैसा है, तो एक लाइन लीजिए, ये बिल्कुल ये एक्स वाई लाइन की बिल्कुल एक पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए कितनी भी यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद एक्स्ट्रा एंगल निकालने के लिए आपको ये डायमीटर, ये डायगोनल के सर्कल का फर्स्ट प्रोजेक्शन का टॉप व्यू का डायगोनल मेजर कीजिए, ये एंड पे रखिए और एक आर्क डाल दीजिए, ठीक है। फिर ये डायगोनल का मेजर कीजिए सेकंड प्रोजेक्शन का ए से ई, ये एंड पे रख के ये जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करें उसके ऊपर एक आर्क डाल दीजिए। आपको ये दोनों आर्क्स में दिख रहे हैं, आपको ये दोनों आर्क्स जहाँ पे मीट हो रहे हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट से आपको एक लाइन एक्सटेंड करना है, ये आपको ट्रू एंगल मिल जाएगा जो आपका ये सर्कल एग्जैक्टली डायमीटर पे रेस्ट हो रहा बोल के है, मीन्स ये ए ई को यहाँ पे रेस्ट करना है। तो अगर ये कॉपी कर लिए तो ये ए हो गया और ये ई हो गया। तो अब बाकी का जो भी ये सर्कल्स को ड्रॉ करने के लिए ए ई, तो ये डिस्टेंस में मेजर करूँगा, ये लाइन ये लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन कितने जा रहे हैं, ए पे ही रखूँगा, वो लाइन पे आर्क डालूंगा, ये हो गया जी की लाइन, ये नीचे छोटी वाली। अगर नहीं आ रहा आपका डिवाइडर तो ई से अपोजिट साइड से लेके मेजर कीजिए, ई पे रख के डाल दीजिए। फिर ये एंगल के बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस लीजिए आप, मिनी ड्राफ्टर आपका एडजस्ट कीजिए जो एंगल आपको मिला है ट्रू एंगल। लेने के बाद जितने भी आर्क्स डाले हैं आप एक हल्के फेंट लाइंस ड्रॉ कीजिए, मैं जैसा ड्रॉ कर रहा हूँ वैसा ही। ड्रॉ करने के बाद फिर आपका डिवाइडर लीजिए, डिवाइडर से लेके ये यहाँ से h तक मेजर कीजिए, h यहाँ से h तक डिस्टेंस भी सेम रहेगा और b तक डिस्टेंस भी सेम रहेगा। तो ध्यान से मेजर कीजिए और ये सेकेंड लाइन पे रखिए ये डिस्टेंस, ऊपर आर्क सॉरी नीचे आर्क ऊपर एक आर्क, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा और यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी मैं आर्क ड्रॉ करूँगा, हो गया। तो ये कौन से पॉइंट मिल गया, ए के बाद बी, ये फिगर जाके ऐसा कॉपी हो रहा है, तो ए ये बी हो गया। फिर सी तो अभी नहीं मिला है, ये डी, ई तो मिल चुका है, ये एफ, जी निकालना है अभी और एच मिल गया। तो अब ये जी से सी तक डिस्टेंस मेजर करूँगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा, ओके। तो यहाँ पे रख के इधर एक आर्क इधर एक आर्क, तो ये दोनों पॉइंट्स मिल गए आपको। ये कौन सा पॉइंट है, ये सी और ये जी। पूरे पॉइंट्स मिलने के बाद ए से बी फ्री हैंड से आप सर्कल को मिला लीजिए। पहले लाइट अपने फ्री हैंड से ड्रॉ कर लिए, आर्क पॉइंट टू पॉइंट आर्क ड्रॉ कर लिए, फिर उसके बाद उसको आप डार्क कीजिए तो आपका सर्कल नीट आएगा ऐसे। अब मैं डार्क कर रहा हूं, ये आपका हो गया। तो हमारा एंगल फर्स्ट, फिर ये जो एंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम, कितना एंगल है 30 डिग्री, इसको बता दीजिए। और ये जो ट्रू एंगल मिला है उसको आप मेजर करके भी लिख सकते हैं। तो जो ट्रू एंगल निकाले हैं उस पर आपका प्रोटेक्टर रखिए, कितना मिल रहा है एंगल मेरे को 10, 20, 30, 38 मिल रहा है, तो मैं इसको 38 बता दूंगा। ये एंगल भी आप बता सकते हैं, नहीं बताए तो भी कोई टेंशन नहीं है, बताए तो बेहतर रहेगा। उसके बाद ये थर्ड प्रोजेक्शन का ये टॉप व्यू उतारने के बाद आपका मिनी ड्राफ्टर एग्जैक्टली एक्स वाई लाइन को एडजस्ट करिए, हर एक पॉइंट से प्रोजेक्शन लाइन लीजिए ऊपर, ए से बी से सी से डी ई
F G H। पूरे पॉइंट से पोजीशन लेने के बाद ये लामिना सेकंड पोजीशन के लामिना से पोजीशन लाइन ऐसे लीजिए, हर एक पॉइंट से पोजीशन लाइन लेने के बाद ये इसके पॉइंट्स और इसके पॉइंट्स को कहाँ पे मीट हो रहा है वहाँ पे डॉट डाल के पॉइंट डाल के आपको लेबलिंग करना है। फॉर एग्जांपल ए और ए कहाँ पे मीट हो रहा है, ध्यान से देखिए कहाँ पे मीट हो रहा है, वहाँ पे ए डैश। बी और बी कहाँ पे मीट हो रहा है, सॉरी बी की मैंने पोजीशन लाइन नहीं लिया, तो ये बी से हो गया और ये डी से भी लेना था, ले लिया। तो ये बी और बी कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है, तो ये बी डैश हो गया। ये सी कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, ये सी डैश हो गया। डी कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है, ये डी डैश हो गया। ई कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे मीट हो रहा है, ये ई डैश हो गया। एफ कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, ये एफ डैश हो गया। जी कहाँ पे मीट हो रहा है, यहाँ पे, ये जी डैश। एच कहाँ पे मीट हो रहा है, ये एच डैश। पूरे पॉइंट्स मिलने के बाद ये प्लेन को आप नीचे से देखिए, ये पूरा प्लेन दिखता है आपको, मीन्स ये प्लेन पूरा दिख रहा है, तो इसको डायरेक्टली आप डार्क कीजिए। ए से बी से सी, ए डैश से बी डैश, बी डैश से सी डैश, सी डैश से डी डैश, डी डैश से ई डैश, ई डैश से एफ डैश, एफ डैश से जी डैश, डी डैश से एच डैश, एच डैश से ए डैश। मीन्स फ्री हैंड से आप इसको आप आर्क्स ड्रॉ कर लिए। ए से बी से सी, लाइक कर्व, क्योंकि सर्कल है आपका प्लेन। सी से डी डैश से ई डैश, ई डैश से एफ डैश, एफ डैश से जी डैश, जी डैश से ई डैश, ई डैश से ए डैश, सॉरी एच डैश से ए डैश। ये आपका थर्ड पोजीशन का फ्रंट व्यू मिल चुका है, तो इसको आप डार्क कर लिए। ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। और क्वेश्चन में जितनी भी डायमेंशनिंग दिया 50 mm, 30 डिग्री, 30 डिग्री, आप वो करना ज़रूरी है। 50 डायमीटर बताइए, 30 डिग्री एंगल और 30 डिग्री एंगल। कंप्लीट सोल्यूशन जब होगा उसके बाद कंप्लीट करने के बाद ये प्रॉब्लम आपको डिप्लोमा या ITI या इंजीनियरिंग स्टूडेंट को 15 या 10 मार्क्स के लिए आएगा। अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग मार्क्स होते हैं, तो ये सिंपल एक प्रॉब्लम है, अपने बेसिक स्किल से बताया हूँ। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं वाइस टेक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल इनबॉक्स में कमेंट कीजिए, और भी वीडियोज़ मैं आपको अपलोड करूँगा। धन्यवाद, अल्लाह हाफिज़।